आदाब दोस्तों, एक्सप्लेनिंग गालिब के इस तीसरे एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है तस्नीफ हैदर। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस सीरीज में गालिब की गज़लों को थोड़ा और नज़दीक से जानते हैं, इन गज़लों के मतलब पर बात करते हैं, इन्हें समझते हैं। इस सीरीज के और भी एपिसोड देखने के लिए आप चैनल पर एक्सप्लेनिंग गालिब की प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। फिलहाल आज की गज़ल की तरफ बढ़ते हैं, जिसका पहला शेर है, दिल मेरा सोजे नेहा से बेमुहाबा जल गया। दिल मेरा सोजे नेहा से बेमुहाबा जल गया, आतिशे खामोश की मानिंद गोया जल गया। इस शेर की मजेदार बात यह है कि इसमें गालिब ने सिनत तज़ाद का भी इस्तेमाल किया है, यानी दो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं जो एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, एक दूसरे की जिद है, उलट है। पहले शेर का मतलब समझाता हूँ। सोजे नेहा का मतलब है अंदर की जलन, वो आग जो दिखाई नहीं देती। अब जाहिर है कि जो आग दिखाई नहीं देगी उसका क्या इलाज किया जा सकता है। मुहाबा अरबी का लफ्ज है जिसका मतलब होता है डर या खौफ। बेमुहाबा से एक बेहतरीन तस्वीर ये बनती है कि महबूब ने दिल में बेखौफ घुसकर आग लगा दी। चारों तरफ ये आग जल रही है, मगर ये आतिश खामोश है, यानी ऐसी आग जिसमें आवाज नहीं। गोया का यूं तो मतलब होता है जैसे, मगर यहाँ गोया का एक और मतलब है, वो है बोलने वाला, यानी वो दिल जो बेचारा मुझसे बात करता था वो जलकर राख हो गया। यानी ना मेरे पास दिल रहा, ना कोई बात करने वाला। शिकायत का अंदाज कितना बेहतरीन है। दिल में ज़ौक़े वस्लो यादें यार तक बाकी नहीं। दिल में ज़ौक़े वस्लो यादें यार तक बाकी नहीं। आग इस घर में लगी ऐसी कि जो था जल गया। ये शेर पहले शेर की कड़ी नहीं है, इसमें कुछ और बात है। ये दुनिया और हालात से तंग आकर कहा गया शेर है, यानी इस दिल में ऐसी आग लगी है कि अब न इसमें महबूब से मिलन की कोई तमन्ना है, न उसके वस्ल की कोई ख्वाहिश, बल्कि उसकी याद तक नहीं बची है। इस घर में लगी हुई जो आग है उसने सब कुछ जलाकर भस्म कर दिया है। एक तरह से ये शेर गालिब के उन शेरों में है जिनको बाद में प्रोग्रेसिव राइटर्स ने बहुत उछाला और इनकी बुनियाद पर गालिब को सोशलिस्ट शायर तक कह दिया। जैसे कि फैज अहमद फैज कहते थे कि दुनिया ने तेरी याद से बेगाना कर दिया, तुझसे भी दिल फरेब हैं हम रोजगार के। ऐसा नहीं है कि गालिब के यहाँ ये मजमून पहली बार आया हो, वो अक्सर महबूब से ज्यादा दुनिया को तवज्जो देते हैं अपनी शायरी में। उनका एक और शेर है, तेरी वफा से क्या हो तलाफी के दहर में, तेरे सिवा भी हम पे बहुत से सितम हो। यानी दुनिया में हमने जो तकलीफें उठाई हैं उनकी भरपाई तो तेरी मोहब्बत भी नहीं कर सकती। मैं अदम से भी परे हूँ वरना गाफिल बारहा। मैं अदम से भी परे हूँ वरना गाफिल बारहा, मेरी आहे आतिशी से बाले अनका जल गया। ये शेर थोड़ा टेढ़ा है, गालिब के फलसफियाना दिमाग की उपज है। समझाता हूँ। अदम कहते हैं दूसरी दुनिया को जहां आदमी मर कर जाता है। गालिब कह रहे हैं कि ए बेखबर, ए गाफिल, मैं तो अब दूसरी दुनिया के भी पार जा चुका हूँ, वरना जब मैं दुनिया में था तो मेरी आह का यह असर होता था कि वो अदम यानी दूसरी दुनिया में पहुंचकर अनका के बालों पर जला देती थी। अब ये अनका क्या चीज है? अनका एक फर्जी परिंदे का नाम है। ऐसे परिंदे को उर्दू में मादूम या गायब परिंदा भी कहा जाता है, यानी वो परिंदा जो दूसरी दुनिया में था, अदम में था। उसके पर भी मेरी आह के असर से जल जाया करते थे। मेरी आह में ऐसी तपिश थी, ऐसी आग थी, ऐसी आतिश थी, और अब तो मैं उससे भी आगे निकल चुका हूं। तो सोच अब मेरा मर्तबा, मेरा रुतबा क्या होगा। आगे का शेर है, अर्ज कीजिए जौहरे अंदेशा की गर्मी कहां, कुछ ख्याल आया था वहशत का कि सहरा जल गया। अब इस शेर में एक तस्वीर बन रही है। वो तस्वीर ये है कि गालिब कह रहे हैं कि क्या बताऊं, मेरे अंदेशे के जौहर यानी मेरे ख्याल के कीमती पत्थर की गर्मी का जरा अंदाजा लगाइए कि यहाँ मुझे वहशत या दीवानगी का ख्याल आता है और वहां सहरा यानी रेगिस्तान जल जाता है। जाहिर है रेगिस्तान की धूप बहुत गर्म होती है, तो उसी से ये शेर बनाया है कि ये जो तुम जलता हुआ सहरा या रेगिस्तान देख रहे हो, ये सिर्फ इस बात से जल उठा है कि मुझे दीवानगी का ख्याल आया है। तो खुद ही सोचो कि मेरे ख्यालों में किस कदर गर्मी होगी। अगला शेर है, दिल नहीं तुझको दिखाता वरना दागों की बहार। दिल नहीं तुझको दिखाता वरना दागों की बहार, इस चरागा का करूं क्या, कार फरमा चल गया। कह रहे हैं कि अगर मेरा दिल होता तो मैं तुम्हें दिखाता कि उसमें कितने दाग खिले हैं, यानी दाग से यहाँ खेल किया गया है।
बाहर में फूल खिलते हैं, फूलों के सीने में भी दाग होते हैं। दाग का एक मतलब जख्म भी होता है, जैसा कि मीर कहते हैं, जख्म झेले दाग भी खाए बहुत, दिल लगाकर हम तो पछताए बहुत। तो कह रहे हैं कि अब जो ये हर तरफ रोशनी हो रही है, इतना चरागा हो रहा है, यानी नूर की, हुस्न की, जिसकी भी चमक है, उसका अब कोई फायदा नहीं, क्योंकि दिल एक जमाने में हर नए हुस्न को देखकर एक जख्म खाता था, उस पर एक दाग लग जाता था। अब वही नहीं है तो क्या करूं? वही तो असली कार फरमा था, यानी काम करने वाला, कमाल दिखाने वाला। जब वही जल गया तो फिर क्या किया जाए? मैं हूं और अफसुर्दगी की आरजू गालिब के दिल, मैं हूं और अफसुर्दगी की आरजू गालिब के दिल, देखकर दर्जे तपाके अहले दुनिया जल गया। इस शेर के दो मतलब हो सकते हैं। पहला तो ये कि पहले मैं बड़ा जिंदा दिल हुआ करता था, लेकिन लोगों ने मुझसे मिलने में जो ठंडा रवैया दिखाया है, उनमें कुछ तपाक नहीं था, जोश नहीं था। यह अहले दुनिया यानी दुनिया वाले इस तरह के थे जिस वजह से मेरा दिल जल गया है। यह तो हुआ सामने का मतलब, मगर एक बात इसमें छुपी है। गालिब कह रहे हैं कि लोग आगे बढ़कर हाथ तो मिलाते हैं, मगर दोस्ती निभाते नहीं। तो उनका ये झूठा तर्ज तपाक यानी झूठा जोश देखकर मेरा दिल जल चुका है, और अब ये चाहता है कि ये अफसुर्दा ही रहे, यानी गम में ही डूबा रहे। इसी मजमून को अहमद फराज ने अपने एक शेर में बड़ी अच्छी तरह कहा था, तुम मुरव्वत को भी इखलास समझते हो फराज, दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला। यानी तुम फॉर्मेलिटी को भी मोहब्बत समझ लेते हो, कोई अगर हाथ मिला रहा है तो उसका ये मतलब नहीं कि वो तुम्हारा दोस्त बन गया है। तो अजीजों, दोस्तों, ये थी गालिब की आज की गजल। उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड भी पसंद आया हो। मैं कोशिश करूंगा कि हर हफ्ते में एक बार इसी दिन आप तक ये एपिसोड पहुंचता रहे। आपको ये सिलसिला कैसा लग रहा है हमें जरूर बताइए। रोज नित नई बेहतरीन और नायाब कहानियां सुनने के लिए सिर्फ 89 रुपए में ज्वाइन बटन दबाकर हमारी मेंबरशिप लीजिए। हम आगे अपने मेंबर्स के लिए कहानियों के साथ साथ बहुत सी बेहतरीन किताबें, शेरी मजमूए और इंतखाब भी लाने वाले हैं, और इस तरह आप हमें थोड़ा बहुत सपोर्ट भी कर सकते हैं। हम आप ही की मोहब्बतों के सबब ये वीडियोस बना पा रहे हैं। तो अगर आप हमारे किसी प्रोजेक्ट को स्पॉन्सर करना चाहते हैं या फिर हमारी अदबी दुनिया की खास एनुअल मेंबरशिप लेना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए मेल आईडी पर कांटेक्ट करके या फिर इस QR कोड के जरिए ऐसा कर सकते हैं। मिलते हैं अगले हफ्ते। आप सभी का शुक्रिया।